साथियों, आप सब जानते ही होंगे कि कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी यह सारी समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। कई कई बार तो बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में अगर आप चाहें तो इन महासंकटों से उबरने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। वास्तु शास्त्रों के अनुसार इन उपायों के करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसके साथ ही सुख समृद्धि और धन संपत्ति का प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए हर रोज कौन से 10 उपाय करने चाहिए और किस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कपूर का मांगलिक एवं शुभ कार्य में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। नंबर 2, शाम के समय पूजा में सरसों तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। साथियों, अगर आप चाहें तो ऐसे रोजाना 2 दीपक जला के अपने प्रवेश द्वार के दोनों किनारों पर रख सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता और पितृ खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और घर में बरकत होती है। नंबर 3, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उस पर दूध के छींटे जरूर कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष मिट जाते हैं। इसके साथ ही हर रोज शाम को पहली रोटी गौ माता को खिलाएं और अगर आप चाहें तो थोड़ा गुड़ भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी अच्छा कर्म माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्ति का पथ बनता है। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है तथा गरीबी, दरिद्रता आदि पीछा नहीं छोड़ती है। साथियों, भोजन की थाली को हमेशा पार्थ, चटाई या मेज पर सम्मान के साथ रखें तथा खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से भोजन प्रेत योनि में चला जाता है और खाना खाने के बाद हाथ कभी भी थाली में न धोएं। भोजन के बाद थाली को कभी भी पलंग या मेज के नीचे ना रखें। भोजन करते समय वार्तालाप भी ना करें और हो सके तो परिवारजनों के साथ बैठकर भोजन करें। इस प्रकार इन सारी बातों का अनुसरण करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके ना सोएं। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत का त्याग करें। नाखून या बाल अनावश्यक तरीके से बढ़ाकर ना रखें। पूजा घर में एक ही देवी देवता की कई तस्वीर ना रखें। नंबर 6, तिजोरी में हल्दी की गांठ किसी कपड़े में बांध कर रखें और हो सके तो इसके साथ कुछ कौड़ियाँ, चांदी और तांबे के सिक्के भी तिजोरी में रखें। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या मालाओं के सूख जाने के बाद उन्हें घर में रखना भी अलाभकारी होता है। नंबर 7, जिस घर में मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। साथियों, यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखकर आएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह दशा ठीक होगी, फिर धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को प्रतिदिन वास्तु के अनुसार रखकर घर को साफ सुथरा करके देहरी पूजा करें। घर के बाहर या देहरी के पास प्रतिदिन स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं तथा घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो लोग नित्य देहरी की पूजा करते हैं और देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का निवास होता है। नंबर 9, साथियों, पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। पीपल के वृक्ष में शनिवार को काले तिल,
कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में रखकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा हमेशा करते रहने से आपके दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सबसे पहले सुबह उठकर अगर घर की मालकिन तांबे के लोटे के जल से घर के मुख्य द्वार को पवित्र करे तो माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खुल जाता है। घर में रखी झाड़ू को कभी भी दीवार के सहारे खड़ा करके ना रखें और झाड़ू को पैर भी ना लगाएं, ना ही उसके ऊपर से गुजरें। ऐसा करने से घर में बरकत की कमी हो जाती है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।